तो ऐसा ना कीजिए आप लोग। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इससे पहले वाले बैच से भी किए हैं। मन में अगर शंका है कि हम ये काम नहीं कर सकते, जैसे बहुत लोग है कि गलती से डाल दिया कि हमको किराना दुकान करना था, हम किराना दुकान सोच के डाल दिए। ये उद्योग के लिए है, दुकान के लिए नहीं है। तो अभी भी अगर मन में ये शंका है, कोई सोचा कि हमको दवाई दुकान खोलना है, चलो डाल देते हैं, अगर कोई ये चीज सोच रहा है तो उससे बाहर निकलिए। ये उद्योग के लिए है, कोई चीज आपको बनाना होगा, कोई रॉ मटेरियल लाइए, उसको फिनिश्ड गुड नया निकालिए। आप गेहूं लाइए, पीस के आटा निकालिए, ये चीज के लिए है। ये ना कि हम आटा जो है खरीद के ले आए और उसको पैकेट कर करके बेच दिया। उसमें आपने कौन सा बहादुरी किया? कोई उद्योग नहीं किया। उद्योग होना चाहिए। किसी के मन में ये शंका है कि हमको इससे किराना दुकान करना है या कपड़े का दुकान करना है, ऐसा कोई मन में नहीं ना पाल के रखे हैं? देख लीजिए, वो बहुत अहम चीज है। ये योजना का पैसा आपको 3 किस्त में मिलेगा। पहला किस्त आपको मिल गया है, ये लोग आपको बताए होंगे, तो ये लोग आपको बताए होंगे कि अभी आपको ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उस 50,000 रुपया से मशीन खरीद लेना है। जो खरीद लिए हैं अच्छी बात है, जो नहीं खरीदे हैं अगले 2 से 3 दिन में मशीन खरीद लीजिए। एक संभावना ये हो सकता है कि आप जब मशीन खरीदने जाएं तो आपके पास तो पैसा है 50,000, मशीन या तो 40 का मिलेगा या 60 का मिलेगा, एग्जैक्ट 50 का नहीं मिलेगा। तो आपको बढ़ के मान लीजिए अगर 60,000 में मिल रहा है तो 60,000 का मशीन तत्काल खरीदिए, 10,000 अपने जेब से लगाइए। अगली राशि जब आपको मिलेगी तो वो 10,000 आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि आपने उसका बिल ऑलरेडी दे चुका हुआ है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि सर 30,000 का मिल रहा है तो 30 का ले रहे हैं, 20,000 खाता में रख रहे हैं, वो व्यवस्था नहीं। ठीक है, जिससे भी खरीदिएगा उसको नगद भुगतान गलती से भी नहीं कीजिएगा। एकदम गांठ बांध लीजिए कि हम जब भी मशीन खरीदेंगे हम उसको या तो चेक से भुगतान करें या कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, नेफ्ट हो, आरटीजीएस हो, यूपीआई हो, नगद नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम आपके किस्त का जांच करेंगे और आपने नगद भुगतान किया रहेगा तो आपको आगे का किस्त नहीं मिलेगा। तो कोई ऐसा अगर भूलवश गलती से नगद भुगतान कर दिया हो सकता है, पहले भी बैच में थे, तो उसमें बहुत पैनिक नहीं होना है। आप 50,000 का रकम बहुत ज्यादा है नहीं। आप सभी लोग मतलब आश्चर्य हमको लगता है कि सभी का आय 70,000 से कम का है सर्टिफिकेट में, किसी को देख के नहीं लगता है, किसी को देख के नहीं लगता। 50,000 आपके पास उपलब्ध होगा। अगर कोई नगद खर्च कर दिया तो उस सप्लायर को 50,000 रुपया का भुगतान आप कर दीजिए, चेक से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, और फिर उससे इंटरनल आप पैसा ले लीजिए। तो आपके स्टेटमेंट में वो दिख जाएगा कि भुगतान आपने उसको कर दिया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है इसमें? और ध्यान रखिएगा कि आपको अगला किस्त जो मिलना है उसके लिए पोर्टल खुलेगा, जो लघु उद्यमी का पोर्टल है वो खुलेगा। उसमें जाके आपको अपलोड करना है अपना उपयोगिता प्रमाण पत्र और मशीन का फोटो। उपयोगिता प्रमाण पत्र का मतलब हो गया सिर्फ बिल, कोई और दूसरा कागज नहीं। बहुत लोग गुमराह कर सकता है कि अरे सीए से बनाए के बाद कुछ नहीं, आपने जो मशीन खरीदा है उसका जेन्युइन बिल विथ जीएसटी बिल वहां पे अपलोड कर देना है, और जो मशीन खरीदे हैं उसका फोटो खींच के डाल देना है। ये 2 काम आपको करना है। ये करने के बाद हमारे यहाँ से जो भी आपके क्षेत्र के पदाधिकारी है वो जाएंगे जांच करने। जांच में वो सभी पहलू को जांचेंगे और अगर संतुष्ट होंगे तो आपको अगला किस्त मिलेगा। अगर वो सही नहीं पाए तो रद्द हो जाएगा। तो आपको पोर्टल पे अपलोड करना अनिवार्य है। हमको सपना नहीं आएगा कि इन्होंने पैसा खर्च कर दिया। आप जब पोर्टल पे डालेंगे हमारे लॉगिन पे आ जाएगा कि इन्होंने खर्च कर दिया है, इनका जांच करना। तो कृपया आप लोग जो है जब खर्च कर लें, पोर्टल खुलेगा, पोर्टल पे समय डाल दीजिए ताकि यहाँ से पदाधिकारी जाएं। किसी को भी पोर्टल पे डालने में कोई असुविधा हो तो वो किसी और से संपर्क ना करें, क्योंकि अगर कोई जानकार है तो अच्छा बात है, बैच वाले से संपर्क कीजिए तो अच्छा है। बाहर के आदमी से कीजिएगा तो वो गुमराह करेगा। तो बेहतर है कि हम एक बार ऑफिस यहाँ आके अपलोड करवा ले या यहाँ प्रक्रिया समझ लें। दूसरा एक और चीज जो ट्रेनिंग के दरमियान आप लोगों को बताया गया होगा
कि आप लोगों का सर्टिफिकेट कुछ कुछ चीज़ों में ज़रूरी होता है। जैसे उद्यम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। हम लोगों ने यहाँ पे सभी का उद्यम रजिस्ट्रेशन खुलवाया है, सबका हो गया है। कोई बात नहीं, जिसका भी उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं बना है वो पर्सनली आके, और लेडीज लोग को आने की जरूरत नहीं है, बस वो मोबाइल अपना, उद्यम बहुत बड़ा चीज नहीं है। आप लोग कौन ब्लॉक से हैं? नरकटियागंज रामनगर से यहाँ बनाने आइएगा, वहीं पे बन जाएगा। बहुत साधारण सा चीज है, तो वो आपको कहीं पे भी जाइएगा तो उद्यम रजिस्ट्रेशन बन जाएगा। दूसरा चीज है कि खाने पीने की अगर वस्तु आप बना रहे हैं और वो पैक वस्तु बना रहे हैं, मान लीजिए आप मसाला बना रहे हैं उसको पैक करके बेच रहे हैं, तो उसमें फूड लाइसेंस एकदम अनिवार्य हो जाता है। तो ऐसा कोई भी आदमी जो ऐसा कोई चीज बना रहे हो जो फूड लाइसेंस के दायरे में आता है, वो फूड लाइसेंस का सर्टिफिकेट जरूर ले लेंगे, नहीं तो उसको दिक्कत है। तीसरा चीज कि कुछ कुछ आइटम जीएसटी के दायरे में आता है। आप पता कर लेंगे कि आप जो सामान बना रहे हैं क्या वो जीएसटी के दायरे में आता है, मतलब उस पर जीएसटी टैक्स लगता है कि नहीं। अगर लगता है तो आपको जीएसटी अपना बनवाना पड़ेगा, क्योंकि आप सामान जब बेचेंगे और उस पर जीएसटी लग रहा है तो आप काट तो नहीं पाइएगा, क्योंकि आपके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है। तो इसका मतलब आप सरकार के टैक्स की चोरी कर रहे हैं, फिर जीएसटी डिपार्टमेंट आपको तंग करेगा। तो ये दो तीन चीजों को थोड़ा समझिएगा। कहीं भी दिक्कत होगा कार्यालय में संपर्क कीजिए, आपके क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं आपसे वो संपर्क करेंगे, उनका नंबर रखिएगा, उनसे संपर्क कीजिए और किसी के बहकावे में मत आइए। एक बहुत अहम चीज आप लोगों को हम बता दें, क्योंकि आपका जो बैच शुरू हुआ तो पहला दिन हम लोग हमसे इंटरेक्शन नहीं हुआ, सर से भी नहीं हुआ। जनरली हम लोग पहला दिन लेते थे। बहुत सारा लोग बेतिया में किसी ना किसी बिचौलिए के चंगुल में फंसा हुआ है। हो सकता है आपके बीच में भी हो, कोई आदमी पकड़ा हो आपको कि हम आपका 2 लाख वाला लोन करवा देते हैं, उसके एवज में इतना पैसा लेंगे, तुम्हारा ट्रेनिंग करवा देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है आपसे वो ब्लैंक चेक लिया हो या कुछ नगद आपसे एडवांस में लिया हो। आश्चर्य की चीज नहीं है, आपके बीच में भी वैसा आदमी होगा। अगर कोई ऐसा चंगुल में फंसा है तो कृपया उससे बाहर निकलिए, क्योंकि आपके सिलेक्शन में, आपके ट्रेनिंग में, आपके भुगतान में उसका कोई योगदान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके किस्मत के भरोसे आपका सिलेक्शन है। तो अगर किसी के चंगुल में है और अगर उसको पेमेंट कर रहे हैं तो हम तो हिसाब जब हम आपसे लेंगे तो आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। कोई भी, आप लोग सबके लिए हम आगाह कर रहे हैं। हो सकता है आपको जानकारी ही ना हो इसका, आप अपने घर वालों को जरूर इसके विषय में बताइएगा कि अगर वो किसी के भी चंगुल में फंसे हैं तो उसका शिकायत करें और उससे बाहर निकले, क्योंकि किसी का कोई योगदान नहीं है आपके सिलेक्शन में, आपके ट्रेनिंग में, आपके पेमेंट में। बहुत सारा लोग मिल जाएगा कि हम आपका जल्दी से भुगतान करवा देंगे, बहुत लोग मिलेगा कि हम ट्रेनिंग जल्दी करवा देंगे। आपका ट्रेनिंग भी हम लोग जो है रैंडम प्रोसेस से कर रहे हैं। एक ब्लॉक पकड़ रहे हैं, उस ब्लॉक में जो है उसको उठा ले रहे हैं, फिर एक ब्लॉक पकड़ के उठा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को हो सकता है कि भाई 1000 रुपया दो, हम तुम्हारा ट्रेनिंग जल्दी करवा देंगे। अगर ऐसे चंगुल में भी फंसे हो तो उससे बाहर निकलो, ये तुम्हारे पैसे की बर्बादी हो रही है। बाकी योजना के विषय में या और आगे की प्रक्रिया के विषय में आप लोगों को कुछ पूछना है तो बोलिए, अन्यथा हम लोग एक सर्टिफिकेट वितरण करेंगे और जो 3 दिन से आप लोग बोर हो रहे थे उससे मुक्ति दिला देंगे। तो हम अक्सर ज्यादातर लोगों को हम बाहर देखते थे, ज्यादातर लोगों को बाहर देखते थे। और फोटो मशीन पीडीएफ में या जेपीजी में, जिसमें जिस चीज के लिए हुआ है उसमें कौन कौन सा मशीनरी खरीदना है ये पोर्टल पे दिया हुआ है। आप लोगों की जानकारी में है? अगर नहीं है तो 8 नंबर रूम में इन लोगों से संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको डीपीआर का जो है ना वो जेरोक्स दे देंगे। उस जेरोक्स में कौन कौन सा मशीन है वही मशीन खरीदना है। मशीन खरीदिए, 2 किस्त में मशीन खरीदिए, तीसरा किस्त देंगे कच्चा